बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। चीन ने इसराइल को एटमी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे दी है और यह पहली मर्तबा होगा कि चीन किसी मुल्क पर प्रोएक्टिव पॉलिसी अपनाते हुए पहले कार्रवाई का ऐलान करेगा और इसराइल के अंदर इस वक्त खलबली मच चुकी है। ऑन द अदर हैंड, इंडियन मीडिया के ऊपर बड़ी तेजी से कुछ फुटेजेस वायरल हो रही हैं और भारतीय मिलिट्री की मूवमेंट्स पाकिस्तानी बॉर्डर्स के करीब बड़ी बढ़ चुकी है। मई आ चुका है और नाज़रीन, मई के अंदर ऑपरेशन बुनियानो मरसूस मार्का हक में जो पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी थी, अब उसका बदला लेने के लिए भारतीय फोर्सेस ने तैयारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने फतह 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया और फतह 4 मिसाइल्स तक, नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि फतह सीरीज के मिसाइल्स, शाहीन सीरीज के मिसाइल्स, अबाबील सीरीज के मिसाइल्स एक्टिव कर लिए गए हैं और पाकिस्तानी टैंक्स, आर्टिलरी और मिसाइल्स बॉर्डर के करीब एक्टिव किए जा रहे हैं। वहां पर उनकी भी मूवमेंट्स देखने को मिली है। अमरीकी गरूर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड बिलाखिर 10 माह बाद अमेरिका ने मिडल ईस्ट से वापस बुला लिया है। वापस बुलाने की क्या वजूहात हैं? एक तरफ मिडल ईस्ट से, नाज़रीन, उन्होंने जेराल्ड फोर्ड तो बुला लिया है। ऑन दी अदर हैंड, अमेरिका अब नए हथियार इस्तेमाल करने पर गौर कर रहा है। ईरान के ऊपर कौन से नए मिसाइल्स या फिर कौन से नए हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे, उस हवाले से बड़ी अहम इंफॉर्मेशन मौसूल हुई है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आबनाए हरमज खुलवाने के लिए पूरी दुनिया एक तरफ हमें इत्तेहाद बनाती हुई दिखाई दे रही है। ऑन दी अदर हैंड, ईरान ने यह ऐलान किया है कि सिर्फ इस एक शर्त की बिना पर आबनाए हरमज खुलेगा। वो कौन सी शर्त है, उस पर भी नाज़रीन आज हम बात करेंगे। अमेरिका बहुत बुरे तरीके से फंस चुका है। तेल की कीमतें $140 फी बैरल तक पहुंचने का इंदिया दिया गया है और अगर ऐसा हुआ तो ग्लोबल मार्केट क्रैश कर जाएगी और दैट वुड बी जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये बात हम क्यों कर रहे हैं, आगे चलकर नाज़रीन इस पर भी डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान नेवी ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है और पाकिस्तान नेवी ने एक ऐसी सबमरीन बनाई है जिसके फीचर्स सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। ऐसी सबमरीन जो कि एशिया में किसी और के पास नहीं है। वो कौन सी सबमरीन है, उसकी क्या खुसूसियात है, वो क्यों भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, नाज़रीन उस पर भी आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, इजराइल और अमेरिका के लिए एक इस्लामी मुल्क ने इस्लामी ममालिक से गद्दारी की है। वो कौन सा इस्लामी मुल्क है जिसने अमेरिका और इसराइल को खुश करने के लिए इसराइल और अमेरिका के मफादात को तरजीह देते हुए इस्लामी ममालिक से गद्दारी की है, उस मुल्क को भी हम एक्सपोज करेंगे और वो क्या स्ट्रैटेजी अपना रहा है, उस स्ट्रैटेजी को भी आप सबके सामने हम रखेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं चीन की जानिब से जो धमकी दी गई है। चीन ने धमकी क्या दी है? चीन के एक एक्सपर्ट विक्टर गाओ की जानिब से यह कहा गया है कि अभी इसराइल के पास एक आखिरी ऑप्शन यह है कि वो एटमी हथियारों का इस्तेमाल करें ईरान के ऊपर, क्योंकि उन्होंने अपनी मिलिट्री तैनात करके देख ली, उन्होंने ईरान के ऊपर हमले करके देख ली, ईरान की टॉप लीडरशिप शहीद करके देख ली, ईरान के ऊपर नाकाबंदी करके देख ली। Every tactic has been used by Israel and US. But what was the result? रिजल्ट ये था कि ना तो आबनाए हरमस को खुलवा सके, ना तो रिजीम चेंज कर सके, ना तो उनको शिकस्त तस्लीम करने पर मजबूर कर सके। तो द ओनली ऑप्शन दे हैव लेफ्ट इज द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। दैट्स व्हाट द चाइनीज एक्सपर्ट्स आर सेइंग। अब विक्टर गाओ ने यह कहा, अगर इसराइल ने यह गलती की तो इसका मतलब यह है कि इसराइल के लिए वो दिन आखिरी दिन होगा, क्योंकि अगर एटमी हथियार इस्तेमाल किए गए तो उसके बाद हम भी एटमी हथियार इस्तेमाल करेंगे इसराइल पर और वो दिन इसराइल का आखिरी दिन होगा, ये कह दिया गया। 10 माह बाद नाज़रीन, अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़ा यूएसएस जेराल्ड फोर्ड मशरिक वस्ता से वापस बुला लिया गया। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्यों बुलाया गया? तकनीकी खराबियों और मुरम्मत के लिए नाज़रीन कहा जा रहा है कि उसको मुंतकिल किया जा रहा है बाहर। व्हाट डज दैट मीन? तकनीकी खराबियां कैसे आई? तकनीकी खराबियों के साथ साथ मुरम्मत उसकी क्यों जरूरी है या उसको मुरम्मत क्यों दरकार है? इसका मतलब ईरान जो क्लेम्स कर रहा था, जो हमने आपको अपने पिछले कई व्लॉग्स में बताई कि जेराल्ड फोर्ड को भी निशाना बनाया गया है और अब्राहम लिंकन को भी निशाना बनाया गया है, वो तमाम तर क्लेम्स और वो हमारी तमाम तर खबरें जो हम आप तक पहुंचा रहे थे अपने व्लॉग्स में, वो हकीकत पर मबनी थी। एंड दैट इज द रीजन अभी अमेरिका जेराल्ड फोर्ड को वापस बुला रहे ताकि उसकी मुरम्मत की जा सके। मुरम्मत तभी की जाती है जब नुकसान पहुंचता है, और नुकसान कैसे पहुंचा? ईरानी मिसाइल्स जो दागे गए थे उनसे नुकसान पहुंचा। जदीद तरीन हथियार इस्तेमाल करने पर गौर कर रहे हैं आबनाए हरमज और ईरान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। वो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं
हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम नस्ब करने पर गौर कर रहे हैं इसराइल में, क्योंकि इसराइल के अंदर जितने एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, मशरिक वस्ता के अंदर जितने एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, वो नाजरीन अब नाकारा हो चुके हैं, वो नाकाम बना दिए गए हैं, तबाह कर दिए गए हैं ईरान की जानिब से। इसके साथ साथ नाजरीन अब नेतन्याहू और अमरीका दोनों हमें एक दूसरे के खिलाफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अमरीका डिक्टेट करता हुआ दिखाई दे रहा है हमें नेतन्याहू को। हम ये बात क्यों कर रहे हैं? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को टेलीफोन करके बड़ी सख्त अल्फाज में, लैंग्वेज में कहा, समझाया कि लबनान के ऊपर अब हमला नहीं करना, लबनान के साथ अब मुकम्मल जंग शुरू नहीं करनी। वो नेतन्याहू जो पहले अमरीका को डिक्टेट कर रहा था ट्रंप को, अब हमें लग रहा है कि वो ट्रंप एक्चुअली नेतन्याहू को डिक्टेट कर रहा है। और इससे यह बात साबित होती है कि अमेरिका इस जंग से शामिल होना चाहता है और नेतन्याहू इस जंग को प्रोलॉन्ग करना चाहता है। ऑन दी अदर हैंड नाज़रीन, आबनाए हरमस को खुलवाने के लिए जो नाकाबंदी है उसको एक्चुअली तोड़ने के लिए अब ईरान ने भी एक वार्निंग जारी कर दी। उन्होंने कहा कि ये जो हम खामोश बैठे हैं इसको हरगिज हमारी कमजोरी न समझा जाए। आबनाए हरमस की नाकाबंदी खुलवाने के लिए हम जो इकदाम करने वाले हैं, जो हम हमला करने वाले हैं, वो ऐसा हमला होगा कि अमेरिका संभल नहीं पाएगा, इजराइल संभल नहीं पाएगा। अमेरिका को नाज़रीन अब तक इस जंग में 25 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। ऑन दी अदर हैंड, जो हमने आपको तेल की कीमतों की बात बताई कि तेल की कीमतों के हवाले से $140 फी बैरल तक पहुंच सकता है तेल, और ये पाकिस्तान में भी तेल की कीमतें डबल हो सकती हैं। मुमकिन है कि आज भी तेल की कीमतों में कोई इजाफे का ऐलान कर दिया जाए या कल ऐलान कर दिया जाए। और ये क्यों? ये सिर्फ और सिर्फ अमरीकी वजीर खजाना जैसे लोगों के फजूल मशवरों की वजह से। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 दिन गुजर गए, तेल का कोई कुआं खुश्क नहीं हुआ, 30 दिन में भी नहीं होगा। इनकी पॉलिसीज की वजह से, इनके फैसलों की वजह से, इनके जो घटिया प्रोपेगेंडे हैं उनकी वजह से पूरी दुनिया और ग्लोबल इकोनॉमी अब क्रैश कर रही है, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कौन है? इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। आबनाए हरमस को खुलवाने के लिए जो हमने आपको बताया कि हर तरीके की टैक्टिक इस्तेमाल की गई और वो टैक्टिक नाकाम हो गई, उसको खुलवाने के लिए ईरान की जानिब से एक ऑप्शन दिया गया है। अब अमेरिका भी अपने फाइनल ऑप्शन पर गौर कर रहा है। वो ऑप्शन क्या है? अमेरिका ने एक नया आलमी इत्तेहाद कायम करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। वो आलमी इत्तेहाद क्या होगा? अमेरिका ने जितने भी अपने सिफारतकार हैं और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी उनके जिस मुल्क के अंदर सिफारत खाने हैं, उनको ऐलान किया है और उन तक पैगामात पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया है कि पूरी दुनिया के ममालिक को ये इन्फ्लुएंस करे कि एक ऐसी तंजीम बनाई जाए जो कि ग्लोबल ट्रेड की स्मूथनेस के लिए और विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन उनके फ्लो के लिए एक एक मुआहिदा तैयार करे, जिस मुआहिदे के तहत ईरान पर दबाव डाला जा सके। ईरान ने कहा है कि किसी बेवकूफ की ट्वीट से, किसी की धमकियों से आबनाए हरमस नहीं खुलेगा। फिर किस तरीके से खुलेगा? देयर इज ओनली वन सिंगल ऑप्शन, देयर इज ओनली वन वे टू ओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एंड व्हाट इज दैट? ईरान की जानिब से यह कहा गया है कि आबनाए हरमस सिर्फ और सिर्फ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुज्तबा खामनाई के अहकामात के बाद खुलेगा। देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन ओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और ये पूरी दुनिया देख चुकी है कि जिस तरीके से कोशिशें की गई, उन कोशिशों के बाद अब मुकम्मल तौर पर अमेरिका और इसराइल नाकाम हो चुके हैं। ऑन दी अदर हैंड नाजरीन, अगर हम ये देखें, पाकिस्तान और भारत के माबैन जैसे जैसे मई का महीना आता है तो कशीदगी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब एक मतलब फिर से कशीदगी के चांसेस बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान ने फतह 2 मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया, 400 किलोमीटर तक इसकी रेंज बताई जा रही है, बड़ा लीथल है, 100% इसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है, जदीद तरीन इसके अंदर सिस्टम्स नस्ब किए गए हैं। और पाकिस्तानी मिसाइल्स, रॉकेट्स, आर्मर्ड टैंक्स की, आर्टिलरी की मूवमेंट बॉर्डर्स के करीब बढ़ा दी गई है। वाई? क्योंकि भारत की जानिब से भी मिलिट्री की उनकी मूवमेंट्स काफी हद तक बढ़ा दी गई हैं। भारत ने अपने टैंक्स, भारत ने अपनी फौजी जो ट्रेनें हैं उनके अंदर हथियारों की तरसील बॉर्डर्स के करीब करीब शुरू कर दी है। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान ने भी अपने सिस्टम्स को मूव करना शुरू कर दिया है। नेवी की जानिब से एक बहुत बड़ा नाज़रीन सरप्राइज दिया गया। वो सरप्राइज क्या है? नेक्स्ट जनरेशन हंगोर क्लास सबमरीन पाकिस्तान ने इंडक्शन उसकी कर दी अपनी नेवल फोर्सेस में, और ये पहली साउथ एशिया की स्टेल्थ सबमरीन है जिसको कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता। एंड दैट कुड बी द बिगेस्ट थ्रेट फॉर आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत के लिए सबसे बड़ा खतरा ये नेवी नाजरीन, हमारी ये जो सबमरीन है ये होगी। आखिर में नाजरीन जाते जाते उस मुल्क की बात करें जिसने गद्दारी की है मुसलमान ममालिक से। अब यूएई ने एक मरतबा फिर से, मुत्तहिदा अरब अमारात ने, इसराइल और अमेरिका को खुश करने के लिए, उनको तेल फराहम करने के लिए, और ग्लोबल इकोनॉमी जो क्रैश करती हुई दिखाई दे रही है, तेल की कीमतें जो बढ़ रही हैं,
ओपैक और ओपेक प्लस कमेटी जो कि पेट्रोलियम की कीमतों को आप एक तरीके से कह लें कि वो देखती थी और मैनेज करती थी पूरी दुनिया के अंदर तेल की तरसील को, कितना तेल किस मुल्क ने निकालना है, कितना किसी ने नहीं निकालना है, ताकि एक स्टेबिलिटी लाई जा सके ग्लोबल मार्केट के अंदर। तो 8 इसके अंदर ममालिक थे, उसमें से एक यूएई भी था और अब नाज़रीन यूएई ने उसमें से निकलने का ऐलान किया ताकि वाफिर मिकदार में तेल निकाला जा सके और अमरीका और इसराइल को फराहम किया जा सके। फिलवक्त इतने ही नाज़रीन, जैसे कोई मज़ीद डेवलपमेंट आती है आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।